अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्तुजू न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफरोज मुगल। पेश है आज की अहम खबर। गुलशन हदीद, पिपरी, नसीराबाद, शाह टाउन और उसके आसपास के इलाकों में मैयत बस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है। अपनी मदद आप तहत मैयत को कब्रिस्तान पहुँचा रही है, जिस पर राना कैसर कादरी मुख्तलिफ सियासी जमातों से इंटरव्यू लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का बिन कासिम के नगरान सैयद शाहिद कादरी हाशमी के पास। शाहिद भाई, एक इशू उठा हुआ है, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, शाह टाउन, पिपरी, इन इलाकों में मैयत बस नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। वो अपने मदद आप कभी सजुकी में, कभी किस तरह कब्रिस्तान पहुँचा रहे हैं। हालांकि गुलशन हदीद में बस चलती थी स्टील मिल की, लेकिन वो एकदम बंद हो गई है, जिसके लिए लोग बहुत परेशान हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। इसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब से पाकिस्तान स्टील मिल ज़वाल पजीर हुआ है तो कुछ अरसे के लिए हमें मैयत गाड़ी दी जाती थी, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान स्टील मिल वालों ने गुलशन हदीद इलाके के लिए मैयत गाड़ी को बंद कर दिया गया है। अब मैं सिर्फ अपने यहाँ के MNA और MPA से पुरजोर अपील करूँगा कि लोगों की हालत पे तरस खाते हुए यहाँ पर मैयत गाड़ी का एहतमाम कर दें, वरना यह है कि एहतजाज की सूरत में फिर ये बात मनवाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि डालों में डाल के मैयत लेके जा रहे हैं, ट्रक में डाल के मैयत लेके जा रहे हैं। तो हम अपने MNAs MPAs जो हमारे यहाँ से वोट लेकर जीते हैं, उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे लिए 1 या 2 कम से कम मैयत गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे ये सवाल है, गुलशन हदीद, शाह टाउन, इजी सिटी, जो इलाके हैं, इस इलाकों में मैयत बस नहीं। पहले मैयत बस थी जो स्टील मिल चला रही थी, किसी वजह से उन्होंने बंद की। तो अब जो मेरा मैयत होती है, जो लोग हैं वो अपने साथ कब्रिस्तान में पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो इस बारे में आपका क्या राय देना चाहिए? मैं खुद यहाँ का रहायशी हूँ और मेरी पैदाइश भी यहाँ की है, और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि बहुत सारे मुश्किलात हैं। मतलब एक मैयत की बस के अलावा भी हम बस लेकर आए, लेकिन उसके चार्जेस लिए गए। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे सफेद पोस्ट लोग हैं जो कि चार्जेस नहीं ले सकते। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं और अपने इलाके में जितनी सहूलत दे सकें, जितनी भी मदद कर सकें। तो सबसे पहले हमारा फोकस ये होगा, ये हमारे मंशूर के अंदर भी है कि बस पानी का ये मतलब इसके अलावा जो मसले मसाइल है उसको हम हल कर सकें इंशाल्लाह, और ये ज़रूर करेंगे। नाज़िम इलेक्शन जमात इलेक्शन हज़रत इलामा व मौलाना मोहम्मद अकरम सिद्दीकी के पास एक इशू उठा हुआ है कि गुलशन हदीद में मैयत बस नहीं है। पहले स्टील मिल की मैयत बस थी जो कि अब बंद हो चुकी है। अब गुलशन हदीद के लोग, शाह और पिपरी के लोग, इन लोग बहुत परेशान हैं। ये अपना जनाजा किस तरह कब्रिस्तान लेके जाएं। तो आए हम हजरत से इनके व्यूज़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का। इस वक्त हमारा गुलशन हदीद मसाइलिस्तान बना हुआ है, पानी का शदीद बहरान है, गलियाँ बह गई हैं और हालिया बारिशों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा स्टील टाउन का कब्रिस्तान काफ़ी दूर है। पहले स्टील मिल ने मैयत गाड़ी रखी हुई थी, लेकिन अभी चंद महीनों से वो गाड़ी बंद कर दी गई है। लिहाजा मैं मोहतरम इज़्ज़त माब मोहम्मद साजिद जोखियो साहब और उनकी पूरी टीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर पर मैयत बस को बहाल कराया जाए। स्टील मिल का जो हशर है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन यहाँ के वासियों के लिए जिन्होंने पूरी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान स्टील मिल को दी, अपनी जानें दी, अपना खून दिया, तो अब इन वासियों पर अगर खुदा न खास्ता आखिरी वक्त आ जाए, मौत तो हक है और सबने मरना है, लेकिन इनको कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए
कोई इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा मेहरबानी फरमा कर इसको मजहबी दीनी मसला समझ के, इंसानी मसला समझ के फौरी तौर पर हल किया जाए। बड़ी मेहरबानी है। चेयरमैन पाकिस्तान स्टील से भी खुसूसी दरख्वास्त है कि आप स्टील मिल की जो मैयत बस है उसको बहाल करें ताकि यहाँ के मेहनत कशों को सहूलत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टील मिल मैयत बस मिल जाती थी। पाकिस्तान स्टील मिल ने तमाम चीज़ों से हाथ उठा लिया और लोग आवाम बड़ी परेशान। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम जीत के आए, मैयत पर और बस वाला इशू हम कराएंगे, चाहे किसी इदारे से ले गरदार से उसमें सवाल का सवाल होगा, उसका इलाके के लोगों अगर जीत जाए तो आपका मौके पर देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा उनके ऊपर जाती है, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल में हमने आज तक कोई ऐसा वादा किया ही नहीं है जो पूरा न किया। हम झूठा वादा करते नहीं हैं। दूसरे लोग जो है ना, ये जितने भी आपको नज़र आते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन में आते हैं। ये और जगहों की और टाइम पर आपको नज़र कभी भी नज़र नहीं आएंगे। बताओ क्या बात, जब हाई स्कूल स्टार्ट करेंगे वो होगा, 9 किलोमीटर आपके रोड बन रहे हैं, उसका वादा पूरा हो रहा है। आपने देखा, हमने वादा किया था पीपल्स बस सर्विस का, आपने देखा है उसकी बसें चल रही है। 50 बेडेड हॉस्पिटल गुलशन हदीद के नाम से बन रही है और इंशाल्लाह आप देखिएगा उसमें तमाम लोगों का इलाज भी होगा। हमारी कोशिश होगी वहीं हम एम्बुलेंस और दीगर सिस्टम जो है वो वहीं करें ताकि ये आपको जो है ज़्यादा सहूलियत मिल सके। आपके पास सदर भट्टी साहब, एक गुलशन हदीद, शाह टाउन, ईदू कोट, इर्द गिर्द में जो भी इलाके हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू उठा हुआ है। वो इशू ये है कि गुलशन हदीद में जब तक स्टील मिल था तब तक मैयत बेस दी जाती थी। जब से स्टील मिल तबाह हो गई, मैं तो ये बोलूँगा तबाह हो गई, उसके बाद कोई मैयत बस नहीं दे रही। लोग बहुत परेशान हैं, अपने तहत कब्रिस्तान तक मैयत लेके जा रहे हैं, चाहे वो शिजोर में लेके जाए, चाहे वो कंधे पे लेके जाए, चाहे वो किसी पे भी लेके जाए, वो अपनी मदद आपके तहत खुद अपने अजीज़ों का आपको दफना रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राना कैसर साहब, मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया घूमने आने का। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त अल्लाह ताला हमारे को मेहमान है कि हमारे सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद रुखी साहब की इसमें मुकम्मल दिलचस्पी है और इंशाल्लाह इस पर होमवर्क हो रहा है। यहाँ मैयत सद खाना और बस मैयत बस, इसका इंतज़ाम अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द हो जाएगा। इस पर काम हो रहा है। हम आप सब मिलकर इलाके वाले लोग कोशिश कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि आप इसको ऑर्गेनाइज करें, जो भी मेरे लिए हुक्म खिदमत है इंशाल्लाह हम उस पर मिल के सब साथ देंगे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अल्लाह के नाम से। अच्छा भट्टी साहब, दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि मैयत बस हम चलाएँगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए, उस पर आप कोई चार्जेस रखेंगे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करना, एक टीम वर्क बनाना पड़ेगा कि वो किस तरह उसको संभाला जाए, कौन ड्यूटी करे, कि अगर उसकी बुकिंग होगी, ड्राइवर होगा, जो चीज़ें होंगी, मामला होंगे, वो भी हम चाहेंगे कि अपने तौर पे करें। लेकिन लाजिम बात है टीम वर्क होगा ना, कि कोई बंदा टाइम देगा, फॉलो करेगा, बुक कौन करेगा, उसको नजरदारी किसकी होगी, ड्राइवर कहाँ से रहेगा, तो ये सब चीज़ें तो हमें आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना। अच्छा भट्टी साहब, दूसरी बात है कि आपने कहा कि साजिदों के साहब से बातचीत चल रही है, जो आप सर्द खाना खोलेंगे, ये तकरीबन कोई इसका टाइम आउट है कि 6 महीने लगे या साल लगे, इसका भी टाइम आउट आपने नोट किया? इस पर टाइम लिमिट कोई नहीं है, इस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द इस इलाके को ये सहूलत मिलेगी। ये नाज़रीन, आपने सदर भट्टी साहब के व्यूज़ में अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।